जी नमस्कार, मैं आशुतोष पांडे। आप देख रहे हैं सनातन टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोना खंड के दमदमा गांव में। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र किस तरह से विदेश में जाके 22 देशों के बीच में लोगों को धूल चटाने का काम किया है और ड्रैगन बोर्ड के प्रतियोगिता में भारत का परचम लहराकर वापस आया है। आइए मिलते हैं इससे, कैसा रहा इसका सफ़र और किस किस मुसीबत से गुजरना पड़ा और भारत में वापस आया। थैंक यू। और पिछले एक महीने से इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस में 2:30 बजे के बाद इनकी तैयारी करा रहे थे। कल इनका स्क्रीनिंग लिया गया था, आज क्विज कॉन्टेस्ट कराया है। 3 कैटेगरी में हुआ था, 6 से 8, 9 से 10 और 11वीं 12वीं में। तीनों कैटेगरीज में जो टॉप 6 बच्चे थे उनके बीच में कंपटीशन ये कराया गया क्विज। और आगे भविष्य में इंग्लिश ग्रामर का कराने का विचार है, उसके बाद सभी विषय का और हरियाणा जी के, क्योंकि हरियाणा जी के ही सभी टेस्ट में ज़्यादा आता है। इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, देखो कहाँ तक सफल हो पाते हैं। कहीं हिंदी की महत्ता कम होती जा रही है और आपने इसको फर्स्ट लेवल पे लेके आए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम अगर हिंदी में कमज़ोर होंगे तो अन्य विषयों पर हम ज़्यादा गौर फोकस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो बच्चा हिंदी में कमज़ोर है वो अन्य विषयों में भी कमज़ोर ही होगा, क्योंकि सभी का बेस हिंदी ही है। हिंदी मीडियम स्कूल है, सबका बेस हिंदी है, तो इसलिए हिंदी पर फोकस करना बहुत अनिवार्य है। जैसे अभी ये विद्यालय स्तरीय पे आपने करवाया, क्या इसको आगे ले जाने का प्रोग्राम है? हाँ, निकट भविष्य में विचार है। देखो उसमें कितने सफल हो पाते हैं कि इसे खंड सदर तक पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। पहले भी हमने खंड सदर का अपने विद्यालय में कराया था, जिसमें 74 टीमों ने भाग लिया था। तो फिर से हम वहाँ तक प्रयास करेंगे उसको ले जाने का। खंड सदर तक पहुँचाने के लिए किसी विशेष का सहयोग चाहिए होता है या वो तो ये स्कूल एक संस्था है, परिवार की तरह है। स्टाफ के सभी सदस्य सहयोग करते हैं और पूरा गांव सहयोग करता है। एसएमसी, ग्राम पंचायत सभी सहयोग करते हैं इनमें। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं एक्स कमांडो रणधीर खटाना, एसएमसी के सदस्य हैं हम गांव से। सर, जैसे प्रतियोगिता रखे थे अभी हिंदी व्याकरण का, तो इसको खंड स्तर तक ले जाने में आपका किस तरह से सहयोग रहेगा, कैसे बच्चों का आएगा? हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम और हमारे सतीश खटाना खासकर इस स्कूल में नए इवेंट जो कराते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का इवेंट हो, या वो स्पोर्ट्स से है या वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, वो टाइम से हमारे सतीश गुरुजी और प्रिंसिपल मैम यहाँ पे कराते रहते हैं। और एसएमसी जो टीम है हमारी पूरी इनके साथ तन मन और धन से इनके साथ लगी हुई है। हम गुरुजी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आज ये जो विद्यालय स्तर पे जो प्रतियोगिता हुई है, इसको खंड स्तर, जिला स्तर और स्टेट लेवल तक ले पहुँचाने के लिए हम गुरुजी से आग्रह करेंगे, जिससे हमारे बच्चों में प्रोत्साहन बढ़े। और जो अभी सीटी का टेस्ट है दिसंबर में, और भी जो आगे इनको +1 +2 के बाद जो तैयारी करनी है उनमें भी इनको मदद मिले। ऐसे क्यूज कंपटीशन होने से तो बच्चे का वो ज्ञान ही बढ़ता है। उसके लिए हम गुरुजी का तन मन से बिल्कुल साथ हैं। मेरा नाम बिरजू अदाना। आपके क्षेत्र का एक छात्र है जो आपके साथ खड़ा हुआ है, तो इसने किस तरह से भारत का परचम लहरा के आया और क्या आश्रय है? भारत का परचम लहराया विपिन खटाना पर हमें गर्व है, जो भारत का नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। और 22 देशों के अंदर जो कंपटीशन था नौकाएं चलाने का, जो ये बच्चे अपना दमदमा झील बनी हुई है, यहाँ पर अभ्यास करते हैं, जिन्होंने 2 साल अभ्यास किया, उसके बाद में अपनी मेहनत और लगन से अपना भारत का नाम रोशन किया। जो एक गरीब परिवार से है विपिन खटाना जी, इन बच्चों से हमें सीखना चाहिए। और जो अपने बच्चे युवा साथी हैं, इन ऐसे छात्राओं से जो हमारे सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में छात्राएं पढ़ते हैं, जो हमारा नशे की तरफ रुझान ना जाए, हमारे गलत कार्य की तरफ रुझान ना जाए, खेल कूद शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित करें, जिससे अपने क्षेत्र सोहना का, हरियाणा प्रदेश का, अपने भारत का नाम रोशन कर सके। जय हिंद, जय भारत। बस इतनी होती है। मैम एक बार अपना परिचय बताइए और किस स्कूल से? मैं शहीद राज सिंह खटाना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमदमा में एज प्रिंसिपल कार्यरत हूँ। विपिन हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, जो कि 11th क्लास का स्टूडेंट है, और जिसने नौकायन प्रतियोगिता में फिलीपींस में कौन सी डेट को 22 पेमेंट कॉल आ गई मैम, रुको कॉल आने दो कुछ। जी मैम बताइए अपना परिचय। मैं बसंत कौर, शहीद राज सिंह खटाना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमदमा, जो कि सोना ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में पड़ता है, उसमें प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे स्कूल में
हमारे स्कूल के टीजीटी हिंदी के पद पे कार्यरत श्री सतीश कुमार जी द्वारा ये 20-25 दिन से इनके द्वारा प्रिपरेशन करवाई जा रही थी बच्चों को हिंदी व्याकरण के क्विज़ को लेके। ये रोज़ स्कूल आवर्स के बाद भी बच्चों को टाइम देते थे और उनको इस संबंध में पूरी तैयारी इन्होंने करवाई है। और इन्हीं के प्रयास हैं वॉलंटरली जो इन्होंने इस बारे में सोचा और इस बारे में निश्चय किया कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन इन बच्चों का इस विषय को लेके सभी क्लासेस को इन्वॉल्व करके 13 तारीख को हमने स्क्रीनिंग की थी और 14 तारीख को हमने आज ये क्विज़ कंडक्ट करवाया है। और मैं इनका विशेष रूप से ये सराहना के पात्र हैं और धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने बच्चों के लिए हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं, दमदमा विलेज में ही रहते हैं और इनके जो प्रयास हैं वो अनथक और अत्यंत सराहनीय हैं कि इनके सानिध्य में हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई का एक अलग लेवल छूते हैं। ये सब इन्हीं का प्रयास है कि आज का जो क्विज़ था वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। बताइए आप अपने बारे में बताइए। अवतार सिंह खटाना दमदमा गांव से स्कूल की जो एसएमसी कमेटी है उसके सदस्य हैं और जो स्कूल में एसएमसी का जो भी कार्य होते हैं हम स्कूल सबसे विचार विमर्श करने के उसमें जो हमारी जो भी मदद होती है हम उसमें अग्रणी रहते हैं। अभी जो व्याकरण का प्रतियोगिता किया गया है जी, इससे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा कंपटीशन करा। इससे बच्चों में शिक्षा को लेकर व्याकरण को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी और बच्चे इस चीज़ में सीखेंगे तो जो बच्चे आज जीते हैं उनको देखकर दूसरे बच्चों में भी थोड़ी सी कंपटीशन लड़ने के लिए वो अवेयर होंगे बच्चे। तो ये बहुत अच्छा कंपटीशन है और आगे भी जो फ्यूचर में बच्चे अब कोई भी कैसा भी टेस्ट या प्रतियोगिता देंगे तो उसमें यही व्याकरण संबंधी प्रश्न आते हैं तो उनसे बच्चों को भी नीचे से अगर उसकी सीख लेके चलेंगे तो बहुत आगे तक उनके काम आएंगे ये चीज़ें। मेरा नाम विपिन खटाना और मेरे पिताजी का नाम अनूप खटाना है। अभी कहाँ पे स्कूलिंग कर रहे हो, किस स्कूल में पढ़ते हो? मैं शहीद राज सिंह खटाना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। अभी कुछ दिन पहले आप कंपटीशन खेल के आए हो, कहाँ पे खेल के आए हो? फिलीपींस में। वहाँ कितने लोग रहे थे, कितने देश के? वहीं 22 देशों की टीम थी। उसमें क्या योगदान रहा आपको, किस तरह से आपने? और मेरे कोच साहब जयदीप सांगवान की वजह से और मैं स्कूल के स्टाफ की वजह से, प्रिंसिपल की वजह से मैं ब्रॉन्ज मेडल आया था आशीर्वाद की। इसका जो प्रैक्टिस है वो कितने दिनों से चल रही थी? मेरी 9वीं क्लास से मैं प्रैक्टिस कर रहा था। किसके, कौन से कोच हैं इसके? क्या कोच का नाम है जयदीप सांगवान, ये चक्की दादरी से कोच। इसका फीस वगैरह भी होता है? यस, फीस सरपंच देते हैं, हम फ्री करते हैं। वहाँ तक जाने के लिए आपको किस तरह से लोगों का सहयोग मिला है? लोगों का सहयोग मिला और मेरे माता पिता का मिला जिन्होंने मुझे आगे भेजने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए कि हमारे स्कूल का बच्चा है और एक ऐसे स्कूल में मुझे काम करने का मौका मिला कि जहाँ पे मैं पिछले 2 साल से हूँ कि टैलेंटों की भरमार है। कई गेमों में मैंने देखा है कि यहाँ के बच्चे जो है स्टेट लेवल और आपके आगे खड़ा ही है विपिन खटाना हमारा बच्चा। तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे भी ऐसे उसका होने का गर्व मिला है और गवर्नमेंट से भी यही उम्मीद है हमें तो, और आशा करते हैं कि प्रार्थना भी है कि वे ऐसे बच्चों को हमारे को आगे बढ़ाएं और जो भी इनको ज़रूरत है, जैसे आप देख ही रहे हो कि बिलोंग किस परिवार से करता है, तो जितनी भी एड गवर्नमेंट इनको दे सके ऐसे बच्चों को तो इसी तरह हमारा इंडिया का नाम रोशन करते रहेंगे और इसके लिए भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा और भी और साथियों को भी अपने को ये करे प्रेरित और ऐसे बढ़ते रहें। धन्यवाद।